एक ऐसा लड़का जो दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर था, पर वो अब अपनी असली पावर को छुपाकर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जी रहा है। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रे वाइट है। वो अपने नए स्कूल में जा ही रहा था कि वो एक लड़की से टकरा जाता है। रे उस लड़की से माफी भी मांगता है। उस लड़की के दोस्त उसको बताते हैं, ना ये अमीर घर का है ना इसको जादू आता है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी लड़का है। जो सुनकर सब अजीब बिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम अल्बर्ट है। रे उससे दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है, पर अल्बर्ट उससे बहुत रूड वे में बात करता है और बोलता है, ये स्कूल बस अमीर बच्चों या जादूगर के बच्चों के लिए है, तू यहाँ क्या करने आया है। रे उससे बोलता है, मैं यहाँ बहुत सी चीजें सीखने आया हूँ। तब अल्बर्ट उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एमिलिया रोज है। ये बहुत अमीर फैमिली की लड़की है। तब अल्बर्ट रे से बोलता है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। इतना बोलकर अल्बर्ट वहां से चला जाता है। तब रे के पास एमिलिया रोज आती है और वो रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। फिर हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहां उस एकेडमी की प्रिंसिपल जिसका नाम एबी है, वो उन सब बच्चों को मोटिवेट कर रही होती हैं अच्छा सोर्सरर बनने के लिए। फिर एमिलिया रोज स्टेज पे आती है जो न्यू रिप्रेजेंटेटिव है इस एकेडमी की। फिर हमें क्लासरूम का सीन देखा जाता है जहां रे अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। तब क्लास टीचर रे को बोलती हैं, क्लास में ध्यान दो। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में सोर्सरर के 5 रैंक होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर ग्रैंड रैंक के सोर्सरर होते हैं और एक टाइम पे बस 7 ही लोग हो सकते हैं ग्रैंड रैंक के लेवल पे। ये 7 लोग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं। उन 7 सॉर्सरर में से एक स्कूल के प्रिंसिपल एबी भी हैं, जो एक ब्लेज सॉर्सरर है। सेकंड पे है कारेन कॉर्ली, जो एक स्पेलिंग सॉर्सरर है। और कुछ ऐसे भी ग्रैंड रैंक सॉर्सरर है जिसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस यही इन्फॉर्मेशन है कि वो सब एक आइस ब्लेड सॉर्सरर है जो एक वॉर के बाद सब गायब ही हो गए। और मैं आपको बता दूं, रे वाइट भी एक ग्रैंड सॉर्सरर है जो अपनी पहचान सबसे छुपाया हुआ है। उसके बाद उन लोग के टीचर उन लोग को मैजिक कैसे परफॉर्म करना है वो सिखाती हैं। सबसे पहले एनर्जी को कोड में बदलना रहता है, उसके बाद उसे डिकोड करना रहता है, फिर उसको सिमेट्रिक वे में रखना रहता है, फिर उसे मैनिफेस्ट करना रहता है। अगर सब सही तरह रहा तो तब जादू काम करेगा। तब रोज टीचर से पूछती है, क्या जादू का कोई लिमिट भी होता है। तब उसकी टीचर बताती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कितने कैपेबल हैं उस जादू को यूज करने के लिए। सबके हिसाब से सबकी लिमिट डिसाइड होती है। और टीचर ये भी बताती हैं, हम लोग मैजिक को मैटर के 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। फिर सब मैजिक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ रोज बहुत अच्छे से कर लेती है, पर वहीं दूसरी तरफ रे वाइट अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। रे को देखकर एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसे तो अच्छे से मैजिक भी नहीं करना आता है, आखिर इसे यहाँ एडमिशन कैसे मिला। उसके बाद जब रे लाइब्रेरी में जाता है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। रे उससे बोलता है, तुम तो अपनी क्लास की हो ना, आज मैं तुम्हें मैजिक क्लास में नोटिस किया। वो लड़की हाँ बोलती है और अपना नाम एलिशा ग्रिफ्ट बताती है। फिर यहाँ दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर जब दोनों यहाँ और भी बात करते हैं तो हमें पता चलता है एलिशा डॉक्टर अनिश वॉत की बहुत बड़ी फैन है। तब रे उससे बोलता है कि वो भी उनका बहुत बड़ा फैन है। असल में डॉक्टर अनिश वॉत बहुत जाने माने मैजिशियन है। तब रे एलिशा से पूछता है, तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं फिर भी तुम इन्हें ढक रही हो, ऐसा क्यों। तब एलिशा बोलती है, क्योंकि मेरे कान की वजह से, मैं एक हाफ एल्फ हूँ ना, मेरी कान की वजह से लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। तब रे उससे बोलता है, तुमको इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे बहुत खूबसूरत दिखती हो। एलिशा अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाती है। फिर जब शाम होता है तो रे एक लड़के से मिलता है जिसका नाम एल्वी है। एल्वी ने ही रे को बुलाया है बात करने को। ये दोनों भी क्लासमेट हैं। फिर दोनों एक दूसरे की बॉडी देखकर फ्रेंड बन जाते हैं। फिर अगले दिन रे सुबह सुबह रनिंग पे जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम रेबिका है और ये एक 3rd ईयर स्टूडेंट है। फिर जब रे एल्वी के साथ स्कूल जाता है तो एल्वी उसे रोज, रेबिका और ओलिग्रे के बारे में बताता है। ये सब यहाँ के सबसे अमीर फैमिली के स्टूडेंट हैं। फिर रे एल्वी से बोलता है, तुम क्लास में चलो, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। फिर जब रे कॉरिडोर में जा रहा होता है तो वो एक लड़की से टकरा जाता है। इस लड़की का नाम क्लैरिश है। दोनों यहाँ थोड़ा बात करते हैं। फिर क्लैरिश वहाँ से चली जाती है क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। उसके बाद जब रे एबी से मिलता है तो हमें पता चलता है एबी रे को बहुत पहले से जानती है क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे। गाइस, आप लोग यकीन मानो, इसके आगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर तलवारबाजी की क्लास हो रही होती है जहाँ रे और एल्बर्ट की प्रैक्टिस चल रही होती है।
एल्बर्ट को लगता है कि रे कोई लल्लू पल्लू लड़का है। जब एल्बर्ट उस पर अटैक करता है तो रे उसे रोक लेता है, जो देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एल्बर्ट दोबारा से अटैक करता है तो रे उसकी तलवार ही तोड़ देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रे के रूम से अजीब अजीब आवाज आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे रे और एल्वी कुछ तो कांड कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। दोनों तो बस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दोनों अब तक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। रे एल्वी से बताता है कि वो 2 क्लब में ज्वाइन हो चुका है। तब एल्वी उससे बोलता है, ये तुम्हारे लिए टफ नहीं है? तब रे उससे बोलता है, नहीं, क्योंकि मेरे पास ये है। हमें तो नहीं बताया जाता है कि उस टाइम रे के पास क्या है, पर वो जो भी चीज है एल्वी उसे देख के हैरान हो जाता है। फिर सीन कट होके दिखा जाता है रे एक और क्लब में ज्वाइन होने को आया है। ये एक एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब है। इस क्लब में लोग फॉरेस्ट, माउंटेन, टीबर और बहुत सी चीजों पे रिसर्च करते हैं। उस क्लब का बॉस रे से बोलता है, तुम इस क्लब के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। फिर वो आदमी रे से अपनी बॉडी दिखाने को बोलता है। जब रे उसे अपनी बॉडी दिखाता है तो उसकी बॉडी देखकर सब एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर क्लब का बॉस रे से बोलता है, ये जिम में बनाई हुई बॉडी नहीं है। तब रे बोलता है, हाँ, मैं अपने आप को फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में ट्रेन किया हूँ। तब क्लब का बॉस रे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास ये है? तब रे भी अपना दिखाता है हंटर लाइसेंस। तब हमें पता चलता है कि ये क्या है। इसे गोल्ड हंटर लाइसेंस बोलते हैं। तब क्लब का बॉस रे को अपने क्लब में ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद रे एक और क्लब में ज्वाइन होने को जाता है जहाँ की हेड रेबेका है। ये एक फ्लावर क्लब है। रे उन लोग से बताता है कि उसे प्लांट और फ्लावर में बहुत इंटरेस्ट है। रेबेका रे से बोलती है, इस क्लब में बस लड़कियां हैं, इससे तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना? रे बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। तब एक लड़की जिसका नाम डीना है वो बोलती है कि उसे रे से दिक्कत है, उसे नहीं लगता है कि रे इस क्लब के लायक है। तब रेबेका डीना से बोलती है, तो ठीक है, तो तुम इसका टेस्ट लोगी, और अगर उसके बाद भी तुमको लगा कि रे इस क्लब के लायक नहीं है तो हम लोग इसे इस क्लब में नहीं लेंगे। उसके बाद डीना रे को टेरिस पे लाती है और उसे वहाँ के सारे घास काटने को बोलती है। फिर डीना रे से बोलती है, तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का टाइम है और तुम्हें ये सब अकेले ही करना है। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर रे वहाँ डेली काम करने लगता है। उसे काम करते हुए डीना, एवी और एलिश भी देख रही होते हैं। रे बहुत मेहनत से वहाँ काम कर रहा होता है। तब रेबेका रे से मिलने आती है और वो रे को फ्रूट सैंडविच देती है खाने को। रे को वो फ्रूट सैंडविच बहुत पसंद आता है। तब रेबेका उससे बताती है कि वो फ्रूट सैंडविच वो खुद बनवाई है अभी अभी कैंटीन से। तब रे बोलता है, तुम्हारे पास इतना सोर्स कैसे है यहाँ पे? तब रेबेका उससे बताती है, वो यहाँ की स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट है। कुछ लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब रेबेका बताती है, कुछ ही दिन में तलवारबाजी का कंपटीशन होगा। तब रेबेका रे से पूछती है कि तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगे? तब रे बोलता है, मैं सोचूंगा। और फिर रेबेका रे की बॉडी देखने लगती है। वो उसकी बॉडी देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और वहीं कुछ लड़कियां रे को देख के बुरा भरा बोल रही होती हैं। उन लड़कियों को लग रहा होता है कि रे एक नंबर का ठरकी लड़का है। रे बस 4 ही दिन में पूरा काम खत्म कर लिया है। ये देखकर क्लब की लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तब डीना रे को एग्जाम में पास कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ प्रिंसिपल एबी रे से बोलती है, आजकल बहुत ज्यादा जासूस हो गए हैं, शायद इस अकेडमी में भी हो, अगर तुमको कुछ पता चले तो जरूर बताना। फिर जब रे जा रहा होता है तो उसे क्लैरिस दिखती है। रे को अचानक देखे क्लैरिस थोड़ा डर जाती है। रे उससे पूछता है, तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्लैरिस रे से बोलती है, मैं बक्स को देख रही थी, मुझे बक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अमीर फैमिली को डॉग्स और कैट्स पसंद होते हैं पर मुझे बक्स पसंद है। हाँ, मैं थोड़ी अजीब हूँ। तब रे क्लैरिस से बोलता है, यही बात तुमको सबसे अलग बनाती है, मुझे तो तुम अजीब नहीं लगती हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा बक्स पसंद है। ये बात सुन के क्लैरिस थोड़ा खुश हो जाती है। फिर यहाँ दोनों दोस्त बन जाते हैं। रे बोलता है, रात होने वाली है, फिर कभी हम लोग बक्स के बारे में बात करेंगे। ये सुन के क्लैरिस एक्साइटेड हो जाती है। तब रे उससे बोलता है, मुझे तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जो सुन के क्लैरिस शर्मा जाती है और बोलती है, मुझे भी तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। इतना बोल के क्लैरिस वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सॉर्सरी की क्लास रहती है जहाँ क्लास टीचर सॉर्सरी के बारे में रे से पूछती हैं। तो रे बताता है, सॉर्सरी में 4 ग्रेड होते हैं। सबसे नीचे होता है लो, उससे ऊपर मिड, उससे ऊपर हाई और सबसे ऊपर हॉली। वो और भी डेरिवेटिव के बारे में बताता है। रे की ये नॉलेज देख के टीचर उसकी तारीफ करती हैं। फिर टीचर बोलती है, आज तुम लोग का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज काफ्का फॉरेस्ट में करेंगे
और ये भी बोलती हैं तुम लोग 4 लोग का ग्रुप बना लो। तब रे सोचता है वो किसके साथ टीम बनाए, तो एबी उसकी टीम में ज्वाइन होता है। फिर रे देखता है एलिस अकेले बैठी हुई है, तो रे एलिशा को अपने टीम में ज्वाइन होने को बोलता है। एलिशा थोड़ा शर्मा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत कमजोर है, तो रे उसे मनाता है और एबी भी आके उसे मनाता है, तो एलिशा मान जाती है। फिर रोज आके पूछती है क्या मैं भी ज्वाइन हो सकती हूँ, तो रे रोज से बोलता है तुम तो हमेशा से इस ग्रुप के पार्ट हो। ये देखकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है कि रोज उन लोग की टीम में ज्वाइन हो रही है, और ये एल्बर्ट भी देख के इन लोग को चिढ़ रहा होता है। फिर उन लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ टीचर उन लोग को मिशन के बारे में समझाती हैं। उन लोगों का गोल है फॉरेस्ट के सेंटर में पहुंचना और चेक मार्क पे अपना स्टैंप लगाना। जो टीम सबसे ज्यादा स्टैंप कलेक्ट करेगी उसकी जीत होगी, और इन लोगों के पास बस 24 आवर्स है। टीचर ये भी बोलती हैं तुम लोग थोड़ा बच के रहना, इस फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। फिर मिशन स्टार्ट होता है, सबको अलग अलग चेक पॉइंट पे ले जाया जाता है। रे की टीम प्लान बनाती है। रोज बोलती है रे और एबी को आगे रहना चाहिए, मैं बीच में और एलिशा को पीछे। तब रे बोलता है वो बीच में रहेगा क्योंकि उसके पहले भी वो ऐसे फॉरेस्ट में ऐसा काम कर चुका है, तो उसे इन सब चीज की आदत है। फिर इन लोगों का मिशन स्टार्ट होता है। रे की टीम पूरे प्लान से आगे बढ़ रही होती है। तभी एलिशा को एक मॉन्स्टर दिखता है। फिर सब मिल के उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर रे उसे अकेले ही हरा देता है। फिर जब सब आगे जाते हैं तो उन लोग को एक चेक पॉइंट मिल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ सब लोग अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। फिर जब रात होती है तो सब एक जगह रुकते हैं, सब रे की तारीफ कर रहे होते हैं। तो एवी रोज से बोलता है तुम औरों से अलग हो, जहाँ रिच फैमिली थोड़ी घमंडी होती है और तुम लोगों में भेदभाव नहीं करती हो। तब रोज बोलती है मुझे लोगों में भेदभाव करना पसंद नहीं है। फिर एबी रे से बोलता है हानो तुम्हारे भरोसे हैं। ये बात सुन के रे को अपने पुरानी दोस्त की याद आ जाती है। रे सोचता है उस बार के मुकाबले तो ये फॉरेस्ट एक जन्नत की तरह है। फिर सब सो जाते हैं पर रे जगा रहता है। फिर जब सुबह होती है तो जंगल में किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो रे दौड़ के जाता है और वो देखता है कि एल्बर्ट खतरे में है। वो बड़ा मॉन्स्टर एल्बर्ट पे हमला करने ही जाता है कि रे आकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है, पर एल्बर्ट रे को थैंक यू नहीं बोलता है। वो अभी पर भी रे से चिढ़ रहा होता है। तभी वहाँ रे के दोस्त भी आ जाते हैं। तब रोज रे से पूछती है तुमने इस मॉन्स्टर को अकेले हराया है, आखिर तुम हो कौन? और उन लोगों पे कोई तो नजर रखा हुआ है। वो इंसान उस मॉन्स्टर पे मैजिक करता है जिससे वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। फिर रे उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो मॉन्स्टर रे पे भारी पड़ रहा होता है, तो रोज अपने मैजिक का यूज करती है और उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर एवी बहुत बड़ा स्टोन फेंकता है और एलिशा अपने मैजिक का यूज करके वो स्टोन उस मॉन्स्टर पे मारती है, जिस चीज का फायदा उठाकर रे उस मॉन्स्टर को हरा देता है। रे के दोस्त रे की तारीफ कर रहे होते हैं। तब रे को उन सबको देख के अपनी पुरानी टीम की याद आ जाती है। वहीं क्लैरिस जो छुप के सब देख रही होती है, वो रे की फाइटिंग स्टाइल देख के इम्प्रेस हो जाती है। फिर रे की टीम सब स्टैम्प कलेक्ट कर लेते हैं। रे एलिश को कंधे पे लिया रहता है क्योंकि वो बहुत थक गई रहती है। एवी रे से बोलता है तुम फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करते थे इसलिए तुम यहाँ अच्छा कर पाए ना, ऐसा ही है ना? रे बोलता है हाँ तुम सही बोले। फिर प्रैक्टिकल खत्म होता है और रे की टीम सबसे ज्यादा स्कोर की है, तो वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं। बहुत लोग देख के जल रहे होते हैं। सबको यही लगता है रोज उनके टीम में है इसलिए सब जीते, पर क्लैरिस रे के जीतने पर बहुत खुश होती है। फिर हमें एक औरत दिखाई जाती है जो रे का इंतजार कर रही है। इसका नाम लीडिया है। तब उसकी सर्वेंट जिसका नाम कार्ला है वो लीडिया से बोलती है आप घबराइए मत, वो आते ही होंगे। फिर जब रे आता है तो कार्ला उसका स्वागत करती है और उसको लीडिया के पास ले जाती है। जब रे लीडिया से मिलता है तो लीडिया उससे बोलती है बहुत दिन हो गए, अब तो तुम बड़े हो गए हो। तब रे बोलता है तभी पर भी आप तो मेरे मास्टर ही रहोगी। फिर लीडिया रे का हालचाल पूछती है। रे बताता है सब ठीक है, पर वो थोड़ा हिचकिचाता है। तब लीडिया बोलती है समझ गई, शायद उसको 5 साल अभी और लगेंगे। रे बोलता है उसका इस्तेमाल करना तो मना है ना? तब लीडिया बोलती है हाँ, पर अगर तुमको कभी ऐसा महसूस हो उसका इस्तेमाल करना जरूरी हो तो वो तुम्हारा फैसला है, क्योंकि मैं तुमको आइस ब्लेड सॉर्सर का पोजीशन दे चुकी हूँ। तब लीडिया रे से बोलती है एक अफवाह फैल रही है, उसी के बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ। असल में जब हम लोग सॉर्सरी पे रिसर्च करते हैं तो हम लोग कोड की बात जरूर करते हैं, पर मैं जिस पे रिसर्च कर रही हूँ वो हमारा ब्रेन है। तुम तो जानते ही हो रे, सॉर्सरी पे काबू दिमाग से किया जाता है। फिर हमें बताया जाता है
ब्रेन का आगे का हिस्सा यूज करके इंटरनल इन्फॉर्मेशन को कोड किया जाता है। जब ये प्राइमरी मटेरियल के कांटेक्ट में आता है तो उसी से सॉर्सरी बनता है। मैं कुछ सिंपल नहीं बताऊं तो यहाँ पे बस वही बात चल रही है कि ब्रेन को यूज करके कैसे मैजिक किया जाता है। तो अब लिडिया बोलती है शायद ब्रेन और सॉर्सरी पे रिसर्च करने से और भी बहुत सी राज खुले। तब लिडिया बताती है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। वो लोग रिसर्च करने के बजाय लोगों का दिमाग खोल के देखते हैं, जो एक तरह से बहुत ही गलत है। ये तो एक तरह से क्राइम है। ये लोग खुद को इल्यूजन्स बताते हैं। उन लोगों को लगता है कि वो मुझे अपनी टीम में ले लेंगे, पर मैं उन्हें साफ साफ मना कर दिया। पर मैंने मना किया तो वो और भी सॉर्सरी के पीछे पड़ गए और उन्हें अपनी टीम में लेने लगे। उसके बाद रे लिडिया को जंगल में घुमाने ले जाता है। फिर वहाँ सब थोड़ा बात करते हैं कि पहले सब साथ में कैसा काम किया करते थे। तब लिडिया रे से पूछती है तुम वहाँ पे दोस्त बनाए कि नहीं। तब रे अपने दोस्तों के बारे में बताता है और हमें पता चलता है एलिसा जो डॉक्टर अस्तमोन की फैन है वो और कोई नहीं लिडिया ही है। तब लिडिया बोलती है अगली बार अपने दोस्तों को बुलाना, मैं उन सबसे मिलना चाहूंगी जिन्होंने तुम्हें खुल के हंसना सिखाया। तब लिडिया रे से बोलती है जून आने ही वाला है और वो मैजिक स्वॉर्ड फाइटिंग कंपटीशन भी। तुम्हें पता है रे वो कंपटीशन में 4 बार लगातार जीती हूँ, तुमको भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। तब रे बोलता है मैं किसी की नज़र में ना आऊँ तभी ठीक है। फिर लिडिया रे को एक बुक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है एलिसा कहीं जा रही होती है, तभी वहीं रे आता है रनिंग करते हुए। एलिसा रे से बताती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है। तब रे पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। फिर एलिसा बहुत अच्छे से तैयार होके आती है। तब रे उसकी तारीफ करता है, जिसे सुन के एलिसा बहुत शर्मा जाती है। फिर जब दोनों लाइब्रेरी जाते हैं तो एलिसा लिडिया की बुक दिखाती है जो उसे बहुत पसंद है। फिर एलिसा वो बुक पढ़ने लगती है। रे भी एक बुक पढ़ रहा होता है तो एलिसा उससे पूछती है तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो। तब रे उसे बताता है कि वो एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रहा है, जो सुनकर एलिसा शॉक हो जाती है। तब रे बताता है ये बुक बहुत हेल्प करती है, इससे दूसरों के इमोशन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एलिसा और रे को साथ में क्लैरिस देख लेती है। वो सोचती है कि रे दूसरी लड़कियों के साथ क्यों घूम रहा है, कहीं ये सब डेट तो नहीं कर रहे हैं। क्लैरिस सोचती है वो रे के पास जाकर कैसे बात करे। तभी उसके पास रे ही आ जाता है, जिसे देख कर क्लैरिस थोड़ा घबरा जाती है। फिर रे क्लैरिस को साथ में लंच करने के लिए बोलता है, जिससे क्लैरिस थोड़ा पहले शर्मा रही होती है पर बाद में वो मान जाती है। फिर रे क्लैरिस को एलिसा से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर सब साथ में लंच करते हैं। फिर एलिसा और क्लैरिस चले जाते हैं। जब रे जा रहा होता है तो वहीं उसे रोज दिखती है। तब रे रोज के पास जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे। तो रोज बताती है आज रिच फैमिली की गैदरिंग है इसीलिए आई हूँ। रोज बताती है कि उसे ये सब नहीं पसंद है। फिर रे रोज के कपड़े की तारीफ करता है, जिससे रोज खुश हो जाती है। फिर रे रोज को बताता है कि वो आज एलिस और क्लैरिस के साथ घूमने आया था। तब रोज रे से पूछती है तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। तब रोज रे को शॉपिंग पे ले जाती है और उसे कपड़ा पहन के दिखा रही होती है। रोज रे से बोलती है तुम बहुत ज्यादा लड़कियों से घुल मिल जाते हो। रे बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो बचपन में ज्यादा कर लड़कियों के आसपास ही गुजारा है। तभी रोज के पास एक मकड़ा आ जाता है, जिससे रोज डर कर जाकर रे से चिपक जाती है। जब रोज को रियलाइज होता है कि वो कपड़ा नहीं पहनी है तो शर्मा कर अंदर भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास टीचर और रे साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। क्लास टीचर रे से बोलती हैं तुम यहाँ पे खुश हो ना, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ के बच्चे तुमको लाइक नहीं करते हैं, वो सब तुमको ऑर्डिनरी लड़का समझते हैं। पर मुझे पता है तुम बहुत खास हो, तुम बहुत चीज़ों में अच्छे हो। अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बोलना। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्ट है और बोलता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा रे। यहीं पे वो मिस्टीरियस आदमी भी रहता है। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक। इसकी आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हम लोग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।